मिलती है, तो क्या मुस्लिम समाज की जो महिला शिक्षा का प्रतिशत बढ़ने की संभावना बढ़ेगी? जाहिर सी बात है, देखो कर्नल सोफिया के बाद में माइनॉरिटी के अंदर एक बड़ी और ऊर्जा आई है कि देखो समाज की एक बेटी है जो हिंदुस्तान की आज जब ऑपरेशन सिंदूर का ब्रीफ करने के लिए और जब सबसे पहली बार जब उसने देवी और सजनों जब कहा तो हम हिंदुस्तानी मुस्लिम बेटियों नहीं पूरे हिंदुस्तान की बेटियों का गर्व से सीना चौड़ा हुआ और ये बड़ी बात है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विशेष रूप से कर्नल सोफिया के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे ताकि बेटियों में जागरूक। आपके झुंझुनू उपचुनाव में आपके पार्टी नेताओं ने आपको बीजेपी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन कहा। अब जिन लोगों को ये पता नहीं कि कांग्रेस की संगठन क्या है, कांग्रेस क्या है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। 97 से यूथ कांग्रेस से लेके पार्टी के विभिन्न पदों पे रहा हूँ और जिनको ये पता नहीं कि कांग्रेस कहाँ है और कैसे है, उन लोगों का रिजल्ट आपके सामने है। उसमें चुनाव में आप पे भी आरोप लगे कि आपने भी भीतर गाड़ किया। ऐसा कुछ नहीं था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आला कमान का आदेश था, शर्मा थे था, नहीं मिला, घर बैठ गए। संविदा कर्मचारी जो लगे हैं मदरसों में, वहाँ भ्रष्टाचार होने की खबरें। एक उसमें जांच एजेंसी को कल ही उनकी जांच सौंपी गई जो पैरा टीचर्स थे, उनको लेकर के नियुक्ति के मामले में। माननीय अशोक गहलोत साहब के टाइम में जितने भी कार्यरत मदरसा पैरा टीचर थे उनको राज्य सरकार के आदेश से एडॉप्ट किया गया, उनकी सारी जांचें की गई, स्क्रीनिंग की गई, उनको नए नियुक्ति पत्र जारी किए गए। सरकार की मंशा थी उनको नियमितीकरण करने की, माननीय गहलोत साहब ने उनको नियमितीकरण का आदेश भी जारी कर दिया था। संयोगवश सरकार नहीं आई, नई सरकार भी चाहती नियमितीकरण हो, लेकिन वहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, वो पैरा टीचर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के नाम पे उनको नुकसान कर रहे हैं। 5562 लोगों की मैंने बार बार कहा है कि जो बच्चे योग्य हैं उन योग्यों की श्रेणी बनाई जाए, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है उनके डॉक्यूमेंट सुधारे जाएं और जो बच्चे योग्य हैं उनको नहीं लिया जाए, जो योग्य उनको तो लिया जाए। आप 5562 कर्मचारियों को धक्के मारने की पॉलिसी बना ली, जांच एजेंसी करवाएंगे, वो करवाएंगे, उनका योग्य मान लिया, ऐसे थोड़ी होता है। 20-20 साल तक उन्होंने नौकरी की है, बच्चे बीएड हैं, डीएलएड हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट है वो बच्चे, उनको आप कैसे धक्के मार देंगे? अगर आपको नियमितीकरण नहीं करना है तो आप ना करें, ये बच्चों पे आक्षेप तो नहीं लगाएं कम से कम। और आपने सबको बराबर कर दिया। 5562 कर्मचारियों को आप चोर बताते हो, गलत बताते हो, नकारा बताते हो। ये भ्रष्ट कर्मचारियों की देन है, ये भ्रष्ट सरकारी अधिकारी बैठे हैं, वो इन बच्चों को ठगना चाहते हैं और कोई टारगेट नहीं है। सर, ये जो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कभी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे या ग्रेजुएशन करते हैं, कितने करते हैं, क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल है। मेरी तो इच्छा यही है कि बच्चा 8वीं क्लास के बाद में बड़ी क्लासेज में जाए, बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर भी बने। और सरहद के अंदर मैं पिछले दिनों में दौरे पे आया था, तो मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो मदरसे हैं 8वीं तक की मान्यता, उसके बाद आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता ले लें, अपने स्तर पे इसको 10वीं 12वीं तक की मान्यता ले लें। सर, एक सवाल मेरा ये था, मुस्लिम धर्म को लेकर मदरसे हैं, क्रिश्चियन धर्म को लेकर उनको भी जो स्कूल है क्रिश्चियनिटी खूब है, लेकिन हिंदू धर्म के जो स्कूल हैं वो सार्वजनिक स्कूल है, वहाँ पर अगर वंदे मातरम गाया जाता है या सरस्वती वंदना की जाती है तो उसका विरोध किया जाता है, जबकि मदरसों में तो दीन और दुनिया दोनों की तरफ तालीम दी जाती है। मदरसों में तो कहीं विरोध नहीं हुआ। मदरसों में विरोध नहीं सर, कई समाज के लोग विरोध करते हैं इस चीज़ का कि वहाँ पर। देखो, मैं मदरसा बोर्ड के बारे में बता सकता हूँ, जब भी राज्य सरकार का जब भी आदेश आया हमने उसको किया है। और मदरसा बोर्ड सिविरा पंचाग के अनुकूल चलता है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ कब होगी, संडे की छुट्टी कब होगी, टाइम पैटर्न क्या रहेगा, सर्दी में क्या रहेगा, गर्मी में क्या रहेगा, जब सिविरा पंचाग का ही पालना करते हैं तो फिर तो कुछ बाकी रहता भी नहीं।